Hello बच्चों, let's read the question and the question says enzymes that catalyzes hydrolysis of ester bonds are A hydrolysis, B lysis, C transferases and D ligases। हमें इन ऑप्शंस में से ये देखना है कि एक्चुअली ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ईस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइसिस करता है या कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड। तो की कॉन्सेप्ट जो होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है एंजाइम क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे हमें डिफरेंट कैटेगरी के एंजाइम्स दे रखे हैं और अगर हम डिफरेंट कैटेगरी के एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम के डिफरेंट क्लासेस हमें मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज, सबका अलग अलग काम होता है इन एंजाइम्स का। ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस। लेकिन हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में जो नाम दिए हुए हैं जैसे हाइड्रोलेजेस, this one, lysis, this one, transferases, this one and the ligases। तो हम इन सबके फंक्शंस की पहले बात करते हैं और फिर हम पता लगाते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा दैट इज हाइड्रोलेजेस है। तो हाइड्रोलेजेस का काम क्या होता है? एक्चुअली दीज एंजाइम्स catalyzes the hydrolysis of ester bonds, एक्चुअली ईस्टर बॉन्ड्स या फिर ईथर बॉन्ड्स और यू कैन से पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स का नेचर होता है चाहे ईस्टर, पेप्टाइड, ईथर, इनका हाइड्रोलिसिस करता है। एंड हाइड्रोलिसिस मतलब बाय द एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, सो बाय द एडिशन ऑफ वाटर। सो एक्चुअली हाइड्रो मतलब वाटर मॉलिक्यूल एंड लाइसिस का मतलब ब्रेक होना। तो कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ता ही, ईस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, कैसे तोड़ रहा है? बाय द एडिशन ऑफ वाटर। सो यू कैन से दैट इट इज ब्रेकिंग ईस्टर बॉन्ड। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम क्या करता है? ईस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा है बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर मैं इसका एग्जांपल पढ़ें तो रिएक्शन अगर हम देखें जिससे हमें ज्यादा समझ में आएगा, जैसे ए ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली आपका कह सकते हो फैट होता है, एक तरह का फैटी एसिड्स। इससे क्या होगा? आपका प्लस वाटर जोड़ रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास बी डाइग्लिसराइड मतलब ईस्टर बॉन्ड जो टूटा इसका एक बी डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। तो ट्राइग्लिसराइड एक फैट है पूरा, इसमें एडिशन ऑफ वाटर करके हमने एक ईस्टर बॉन्ड तोड़ दिया है, एक फैटी एसिड रिलीज कर दिया और बी डाइग्लिसराइड हमें बना दिया। और इसमें जो एंजाइम यूज हुआ है वो है ग्लिसरो ईथर हाइड्रोलेज। ग्लिसरो ईथर हाइड्रोलेजेस। ओके, तो ये तो हो गया हाइड्रोलेजेस के बारे में। अब बाकी अगर हमारा दूसरा ऑप्शन देखें हम तो देर इज अनदर ऑप्शन दैट इज लाइजेस। आई थिंक बी ऑप्शन इज लाइजेस। यस, बी इज लाइजेस। लाइजेस क्या करता है? इट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स। ये ग्रुप्स को रिमूव करता है फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस के अलावा जो मैकेनिज्म होता है, और पीछे डबल बॉन्ड छोड़ देता है, लीविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड। जैसे अगर मैं एग्जांपल देखूं इसमें, जैसे इसको समझने के लिए सी एक्स वाई फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एंजाइम क्या करता है? आपका एक्स और वाई को हटा के डबल बॉन्ड छोड़ देगा, प्लस एक्स वाई निकाल देगा सी। ठीक है, तो ये ग्रुप्स को रिमूव कर रहा है सबस्ट्रेट से और डबल बॉन्ड छोड़ देता है। राइट, दिस इज लाइजेस।
तो लाइजेस भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछ रहा है। सी अगर हम देखें तो आई थिंक लाइगेजेस है हमारा सी ऑप्शन, सॉरी सी ट्रांसफरेजेस। सो सी इज ट्रांसफरेजेस। अब ट्रांसफरेजेस क्या करता है? ट्रांसफर का मतलब, ट्रांसफरेजेस का मतलब ही होता है ट्रांसफर कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स क्या करते हैं? दे कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ सम ग्रुप और रेडिकल, कोई भी ग्रुप को या आप कह सकते हो कोई रेडिकल को, ये ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, दैट इज फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, अगर मैं बोलूं ए आर प्लस बी, तो आपका ये ए तो अलग कर दिया और रेडिकल को बी आर के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेजेस का हो गया। डी ऑप्शन में हमारे को दे रखा है लाइगेजेस। लाइगेजेस तो है ही नाम ज्वाइनिंग। ये क्या करता है? ज्वाइनिंग करता है दो सबस्ट्रेट की। दे कॉजेज या दे कैटलाइज द ज्वाइनिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट। अब ज्वाइनिंग जो कर रहा है ये दो सबस्ट्रेट की, ऑब्वियसली एनर्जी का यूज करके कर रहा है, यूजिंग एटीपी। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो हमारा जो एग्जांपल है इसमें ग्लूटामेट प्लस अमोनिया, तो इससे हमारा बन जाता है दो सबस्ट्रेट को जोड़ के ग्लूटामिन। ग्लूटामिन बन गया, प्लस एटीपी इसमें यूटिलाइज हुआ है। अब इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है ग्लूटामिन सिंथेटेज। ग्लूटामिन सिंथेटेज। तो ये हो गया लाइगेशन का। तो हमारे जो ऑप्शंस है सारे, उन ऑप्शन में से जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है एंजाइम दैट कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड, तो वो सिर्फ ए ऑप्शन है, दैट इज हाइड्रोलेजेस। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट है। सो विल गो विद आंसर ए। So the answer will be A, hydrolases. So I hope you understood it well. Best of luck.